साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं आज आपको अपने उत्तराखंड के जो हमारे दूर दराज के गांव हैं उनमें जो किसान लोग खेती करते हैं, मैं उनकी आपको बहुत दर्द भरी कहानी सुनाता हूं। वैसे तो हमारे पहाड़ में कई तरह की समस्याएं हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्या है, शिक्षा को लेकर समस्या है, रोजगार को लेकर समस्या है, कृषि को लेकर समस्याएं, यहाँ हर तरह की समस्याएं हैं। लेकिन अब मैं एक वीडियो के माध्यम से तो आपको सारी समस्याएं नहीं बता सकता हूं। लेकिन आज जो मैंने विषय चुना है वो कृषि को लेकर चुना है, क्योंकि हमारे जो पहाड़ों में जो हमारे लघु किसान हैं वो बेचारे अपनी खेती करके ही अपनी आजीविका चलाते हैं, जिससे उनका परिवार का भरण पोषण हो सकता है। वो उनके पूर्वज भी पहले यही कार्य करते थे, आज हम भी यही कार्य कर रहे हैं। तो आप देखिए कि पहले जब हमारे पूर्वज ये खेती करते थे तो वो इसी खेती से अपनी आजीविका चलाते थे, वो उनका इसी से अपना रोजगार भी चलता था, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन आज की कंडीशन दूसरी हो गई। आज क्या हो गया कि आज जंगली जानवरों का इतना आतंक हो गया है कि आप ये देख ही रहे होंगे कि खेतों को देखो कैसे जंगली जानवरों ने पूरा फसल का तहस नहस कर दिया। पूरी खेत की जो फसल है वो बर्बाद कर चुकी है। और ये एक ही खेत की हाल नहीं है, ये सारे जगह के खेतों की हाल है। हमारे पहाड़ में हर जगह यही समस्या है। किसी भी ज़िले में, किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में जाइए, सारी जगह यही हाल है। मैं तो इधर घास के लिए आया था, तो मैंने आज ये खेतों की हालत देखी। मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिसमें हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा पहले अपने इसी खेती से अपनी आजीविका चलाते थे, अपने रोजगार करते थे। रोजगार के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ता। लेकिन आज हमारे पहाड़ में जो हमारे भाई जो आज खेती कर रहे हैं, उनका आज जो खेती से रुझान कम हो रहा है, जो आज हमारे खेत बंजर हो रहे हैं, उपजाऊ खेत बंजर हो रहे हैं, उसका क्यों कारण लोगों का रुझान कम हो रहा है, क्यों लोगों की रुचि कम हो रही है? उसका मेन रीज़न ये है कि दिन के टाइम में बंदरों का आतंक हमारे किसान भाई को झेलना पड़ता है। रात को ये देखिए सूअरों ने कितनी खेत फसल का सत्यानाश कर दिया है, पूरी फसल ही बर्बाद कर दी है। तो आप ही बताइए कि हमारे किसान खेती करे तो करे कैसे? इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी परिश्रम करने के बाद उसको यदि ये नतीजा मिले, जंगली जानवर आ करके रात को उसकी पूरी फसल को कर दे, तो आपको पता ही है कि हमारे पहाड़ में कितना संघर्षपूर्ण जीवन होता है, कितनी मेहनत लगती है खेती करने में। सर में हमारी माँ बहनें गोबर ढो करके अपने खेतों में ले जाते हैं, तो कितना परिश्रम करते हैं। यहाँ कोई काम आसानी से नहीं हो सकता, यहाँ मेरा मेहनत का कोई भी काम, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी आज हमारी खेतों की ये हालत है। तो ये देखिए पूरे सूअर ने पूरी रात को आकर के सूअर ने ये कर दिया, और इतने बड़े बड़े गड्ढे बना दिए हैं कि किसान अगली बार यदि खेत में हल भी जोतना चाहे तो जोत नहीं सकता, पहले तो उनको इन गड्ढों को भरना पड़ेगा। ये हमारे उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारी सरकार की कृषि के प्रति जो योजना है उनका ये आपको मैं नमूना दिखा रहा हूँ कि सरकार ने हमारे यहाँ कृषि को बढ़ावा देने के लिए देखो कितनी अच्छी योजना बनाई कि आज हमारे किसान यहाँ से अपनी